हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से ही है। पेज नंबर 111 एंड टॉपिक रहेगा फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें कॉन्टेक्स्ट देते हैं जिससे हम एटीट्यूड लर्न करते हैं, और प्रोसेसेस हमने ऊपर डिस्क्राइब करी थी कि हम एटीट्यूड कैसे लर्न करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स जो साथ में इम्पैक्ट करते हैं हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में और इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारा एटीट्यूड ऐसा ही क्यों बना है किसी ऐसे एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेकर। फर्स्ट आता है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। पर्टिकुलरली लाइफ के शुरू के कुछ ईयर्स में पेरेंट्स और हमारे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में, या किसी भी चीज़ को लेकर हमारा एटीट्यूड फॉर्म या शेप करवाने में। लेटर उसके बाद क्या होता है, स्कूल इन्वायरमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड बन जाता है हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि स्कूल इन्वायरमेंट होता है जब हम स्कूल जाने लगते हैं आफ्टर अपने फैमिली इन्वायरमेंट से निकलने के बाद, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद जब हम स्कूल जाने लगते हैं तो हम और ज़्यादा नए लोगों से मिलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, तो उधर भी हमारा कुछ चीज़ों को लेकर एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बन जाता है। तो स्कूल environment becomes important background for attitude formation, or learning of attitudes within the family and school usually takes place by association, reward, punishment, modeling, जो कि हमने ऊपर पढ़ा ही था। तो जो एटीट्यूड का लर्निंग हो रहा है फैमिली और स्कूल में या फैमिली और स्कूल के थ्रू, वो यूजुअली एसोसिएशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट और मॉडलिंग के थ्रू हो रहा है। देन आते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो कि है रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप्स ये इंडिकेट करते हैं इंडिविजुअल को कि जो नॉर्म्स हैं किसी एक्सेप्टेबल बिहेवियर को लेकर और किसी पर्टिकुलर टाइप की सोच रखने को लेकर या किसी एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने को लेकर वो क्या रहेंगे। और रेफरेंस ग्रुप से मुझे नॉर्म्स पता लगता है, तो यानी कि नॉर्म्स आ गए तो मुझे ये भी पता लगने वाला है कि मैं कैसे सोचूंगी और कैसे बिहेव करूँगी सोशल इन्वायरमेंट में या सोशल सिचुएशन में। तो एटीट्यूड जो होते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स को लेकर, जो कि पॉलिटिकल हो गए, रिलीजियस हो गए, सोशल ग्रुप्स को लेकर हो गए, किसी भी काम को लेकर हो गए, ऑक्यूपेशंस को लेकर हो गए, नेशनल या बाकी इशूज़ को लेकर हो गए, वो डेवलप होते हैं रेफरेंस ग्रुप्स के थ्रू। इनका इन्फ्लुएंस जो है वो दिखता है हमारे अंदर, नोटिसेबल है, सबका दिखता है बट इनका अलग से दिखता है थोड़ा, ये कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं हमारे ऊपर क्योंकि यहाँ पे नॉर्म्स इन्वॉल्व है, राइट। और तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नोटिसेबल रहेगा, स्पेशली तब जब हमारा अडोलेसेंस का एज बिगिन होना चालू होता है, जिस टाइम पे ये ज़रूरी हो जाता है इंडिविजुअल के लिए कि उसको कनेक्टेडनेस, बिलोंगिंगनेस फील करना है, और उसे अच्छा लगता है कि हाँ वो किसी ग्रुप से बिलोंग करता है या वो किसी ग्रुप का एक पार्ट है, ठीक है। तभी जो रोल होता है रेफरेंस ग्रुप्स का एटीट्यूड फॉर्मेशन में वो आ जाता है हमारा, उस केस में जो हमने भी ऊपर पढ़ा, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उससे हम इसको लिंक कर सकते हैं। देन आते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कुछ एटीट्यूड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं बल्कि फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से या रेफरेंस ग्रुप्स की वजह से नहीं, बल्कि डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से, जो कि हमने खुद गो थ्रू जिससे करा होता है, जो हमने फेस किया होता है लाइफ में उसकी वजह से, या जो हमने अपने साथ होते हुए देखा होता है जिससे हम गुजरे होते हैं, बेसिकली उस चीज़ की वजह से भी एटीट्यूड फॉर्म होता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा तगड़ा चेंज आ जाता है हमारे एटीट्यूड में टुवर्ड्स पीपल जो हमारे आसपास हैं और हमारी खुद की लाइफ को लेकर भी। यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल है। एक ड्राइवर था आर्मी में, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था वो बता रहे हैं। एक मिशन के अंदर उसने एकदम वो मौत के मुंह से बाहर निकला था और उसके सारे कंपेनियंस जो है वो मर गए थे, वो किल हो गए थे, सब मर गए थे। तो उसे समझ में आया कि उसका पर्पस है क्या लाइफ का, वो लाइफ में करना क्या चाहता है। तो उसने अपनी आर्मी वाली जॉब छोड़ दी और वो अपने विलेज में चला गया जो कि महाराष्ट्र में था, नेटिव विलेज में वापस चला गया जो महाराष्ट्र में था, और उसने एज अ कम्युनिटी लीडर वहाँ पे फिर उसके बाद काम करना चालू किया। तो उसके एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसकी वजह से इस इंडिविजुअल ने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया, इवॉल्व करा कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट की तरफ, कि हाँ उसे बेसिकली उसका लाइफ में गोल क्या है, उसे दूसरों को हेल्प करना है, उसे दूसरों को खुश रखना है, दूसरों के चेहरे पे खुशी देखना उसे पसंद था। तो उसने एज अ कम्युनिटी लीडर काम करना चालू किया और उसने कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। उसके एफर्ट्स जो हैं उन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया उसके विलेज का जो
लाइक हुलिया था बेसिकली, उसके विलेज का पूरा लाइक सब कुछ चेंज हो गया, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल फैसिलिटीज़ वगैरह सब और ज़्यादा डेवलप हो गई, क्योंकि उसने एफर्ट इतना किया और उसने इतने डिवोटेडली अपने विलेज के लिए काम किया टुवर्ड्स कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट। अब इसका एग्जांपल एक मैं देती हूँ जिससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से शायद समझ आ जाए, शायद आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये एटीट्यूड्स हमारे फैमिली इन्वायरमेंट के थ्रू नहीं फॉर्म होते हैं, यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप का भी रोल नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर हम इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे मेन हम हैं, हम खुद, है ना। ऑफ कोर्स हमारे एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ भी रहते हैं, बहुत सारे रहे होंगे, सबके रहते हैं, बट मेन यहाँ पे स्टोरी का जो वो है हीरो, वो हम ही है, राइट। तो ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इनकी वजह से बहुत तगड़ा चेंज आता है हमारे एटीट्यूड में टूवर्ड्स पीपल जो कि हमारे आसपास है, हमारी लाइफ को लेकर। कैसे, इसका एग्जांपल ये है जैसे जो हम सोचते हैं ना हमेशा कि लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, या जो हमारे सामने लोग हैं अभी, फिर चाहे वो हमारे कोई दोस्त हैं, कुछ भी हो, उनका असली रूप हमारे सामने तब आता है जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत के टाइम पे, कि तब वो हमारे काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो चीज़ हम देखते हैं बेसिकली। अगर वो उस टाइम हमारे काम आ रहे हैं जब हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि वो हमारे सच्चे दोस्त हैं या झूठे हैं, वटेवर। और ये चीज़ तब भी आती है जब हमें लगता है कि लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, या ये लोग झूठ बोलते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए, वो चीज़ वहाँ पर भी आती है जब हम ऐसा सोचते हैं कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये सब कहाँ से आता है, जो हम अपने इन्वायरमेंट को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर एक पर्टिकुलर टाइप की थिंकिंग बना लेते हैं, या अपनी लाइफ को लेकर कि लोगों ने लाइफ में ऐसे ऐसे करके चीज़ें सेट करी होती हैं और उनको ऐसे ऐसे करके ये अचीव करना होता है, फिर वो करना होता है, वो करना होता है। ये सब कहाँ से डेवलप होता है? ये हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, जो हमने खुद फेस किया होता है, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया होता है, उसके बेसिस पे हम ये सब सोचते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी शुरू में अपनी असली इमेज नहीं दिखाता है जो कि वो है, फिर चाहे वो बहुत अच्छा हो, चाहे बहुत बुरा हो, चाहे बीच में हो, एवरेज हो, हम ऐसा कहते हैं बेसिकली। मतलब मैंने बहुत सुना भी है, बहुत देखा भी है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि बाहर से सब लोग मुंह के मीठे होते हैं, बट अंदर से हमारी पीठ के पीछे खंजर घोंप रहे होते हैं। मतलब मैंने ऐसा बहुत सुना है। और कभी कभार हमारे दोस्ती, हमें नहीं पता, वही लाइक हमारे खिलाफ होते हैं, बट हमारे सामने वो अच्छे होते हैं। तो ये सब कैसे है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारा एटीट्यूड फॉर्म हुआ ना बाकी आसपास के लोगों को लेकर, या हमारी खुद की लाइफ को लेकर। कि जैसे हम बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, या सामने वाले ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। या इसका और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं एक देती हूँ, ये वाला शायद थोड़ा गंदा था, या पता नहीं कैसा था, अगर समझ आ गया हो इससे तो भी ठीक है, नहीं आया हो तो मुझे बोल सकते हो, मैं और एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ। बट मेरे को टाइम बाउंडेशन भी देख के चलना पड़ता है कि वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो इसका दूसरा एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, उसके बाद मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस पे जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल ये हो जाएगा, जैसे अब जैसे कोई बंदा है, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और वो जो चाहता था उसके ड्रीम्स उसने सब पूरे कर लिए, ड्रीम्स वगैरह वटेवर जो भी है। तो उसके आसपास वाले लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसको इसकी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, इन्वायरमेंट ने, सब ने अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया होगा जो कि इसको ज़रूरत पड़ती है, इसकी इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिव रही होगी, इसको एम्पैथी मिला होगा, तभी इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, राइट। सब ऐसा ही बोलते हैं। बट अगर जैसे अब जैसे कोई बच्चा है, वो एग्ज़ाम्स में ही फेल हो रहा है, बार बार पढ़ने की कोशिश वो करता है अपनी तरफ से बहुत, वो पता है अंदर से इंसान ही जानता है, जो उस चीज़ से गुजर रहा होता है, जो सफ़र कर रहा होता है, वही जानता है कि उसने क्या खोया, क्या पाया है। लोग तो हमेशा बोलते ही हैं, तो बोलते ही रहेंगे, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जैसे कोई बच्चा है, वो बार बार फेल हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा, या उसे मान लो उसका ग्रेजुएशन वगैरह सब हो भी गया जैसे तैसे रो पिट के, किसी किसी भी तरह के नंबरों से लेकर, बट उसे जॉब नहीं मिल पाई। एंड उसकी एज भी कुछ ऐसे है जैसे 25-26, जिसमें पेरेंट्स को बहुत रहता है कि जॉब भी होनी चाहिए और शादी भी हो जानी चाहिए, फैमिली भी होनी चाहिए अपनी, बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक हो जाता है। तो वो चीज़ बहुत रहती है, और प्रेशर हमें पता ही है कि हर तरफ से आता ही है। उस टाइम पे जब हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब अपने ही हमारे ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर रहे होते हैं, हमें पता ही है। तो क्या है, मान लो अब दूसरी तरफ एक बच्चा है कोई, उसने अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, बट उसे जॉब नहीं मिली, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया। और उस टाइम पे लोगों ने क्या बोला उसे कि
ये तो अपनी वजह से पीछे रह गया, इसे तो पूरा सपोर्ट भी मिला, सब कुछ हुआ, फैमिली ने भी सपोर्ट किया, दोस्तों ने भी सपोर्ट किया, माँ बाप ने भी अच्छा खासा पैसा लगा के पढ़ाया, सो एंड सो बहुत कुछ किया, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली। बट इसमें ही कुछ प्रॉब्लम थी, इसमें कुछ खोट था, इस वजह से इसमें कुछ कमियाँ रह गई, जो ये ग्रो नहीं कर पाया, इसे जॉब नहीं मिल पाई या कुछ हो नहीं पाया इसका बेसिकली। उस टाइम पे लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सक्सेस के पीछे के भी लोग अलग अलग रीज़न निकालते हैं, राइट। अगर कोई सक्सेसफुल हो गया तो उसके पीछे का रीज़न क्योंकि उसका एनवायरनमेंट सक्सेसफुल होगा। वो इंसान तो उसने तो अपनी तरफ से क्या ही मेहनत की होगी, अब जो उसका आसपास वाला एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा तो वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, ग्रो कर ही जाएगा। उस टाइम पे लोग ये बोलते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई फेल हो गया, उस टाइम पे बोलेंगे इसी इंसान में प्रॉब्लम होगी, इसके आसपास वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया था। बट जिस पे गुजर रही है, जिसके साथ हो रहा है, जानता वही है, पता उसी को ही है कि उसके साथ क्या हुआ है, रीजंस क्या रहे होंगे अगर उसने कुछ अचीव करा है, रीजंस क्या रहे होंगे अगर उसने कुछ अचीव नहीं कर पाया वो, राइट। तो यही था एग्जाम्पल बस, कि अगर हम किसी को लेकर ऐसा सोचते हैं, सॉरी सॉरी किसी को लेकर ऐसा सोचते हैं या किसी के बिहेवियर के पीछे के अगर हम रीजंस ये देते हैं, ऐसा करके बोलते हैं हम कि इसके सक्सेस के पीछे ये रहा होगा, ये रहा होगा, तो वो सब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, उसको लेकर उसकी वजह से ही हमारा पर्टिकुलर एटीट्यूड फॉर्म हुआ है अपने ऐसे आसपास के लोगों के प्रति। देन आते हैं मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस पर। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं अभी, टेक्नोलॉजी वगैरह जो इतना डेवलप हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है आज के टाइम में, उसकी वजह से ऑडियो विजुअल मीडिया और इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड फॉर्म भी हो रहा है, चेंज भी हो रहा है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर। वहीं पर अगर मैं बोलूँ स्कूल लेवल टेक्स्ट बुक्स को, तो वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं मेरा किसी भी चीज़ को लेकर एटीट्यूड फॉर्म होता है। स्कूल लेवल मतलब जो भी हम किताबें वगैरह पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनकी वजह से भी मेरा एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है ऑफ कोर्स। और ये सोर्सेज जो हैं, सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ, तो वही जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी वजह से भी मेरा एटीट्यूड फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस होता है। और ये सोर्सेज लाइक सबसे पहले ये सोर्सेज जो होते हैं, ये मेरा कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट जो एटीट्यूड का, उसको मजबूत बनाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। उसके बाद ये मेरा बिहेवियरल कंपोनेंट अफेक्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले तो मेरा उस चीज़ को लेके थिंकिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, फिर मेरा इमोशनल पार्ट जो होगा एटीट्यूड का, वो उस चीज़ को लेके स्ट्रांग होगा। देन मैं उसको अपने बिहेवियर में दिखाने लग जाऊंगी, वो दिखेगा मेरे व्यवहार में। उसके बाद मेरा एटीट्यूड पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा उस चीज़ को लेकर। फिर चाहे वो मैंने एटीट्यूड अपना टेक्स्ट बुक्स के थ्रू देखा हो या इंटरनेट के थ्रू देखा हो, वहाँ से मेरा इफेक्ट हुआ हो, चेंज हुआ, फॉर्म हुआ हो एटीट्यूड। मीडिया जो है वो एग्जर्ट करती है अच्छा भी और बुरा भी इन्फ्लुएंस मेरे एटीट्यूड के ऊपर। एक तरफ अगर मैं देखूँ तो मीडिया और इंटरनेट जो है वो लोगों को बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करते हैं इस बारे में कि आज के टाइम में क्या चल रहा है बेसिकली, एज़ कम्पेयर टू बाकी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो यहाँ पे कोई चेक नहीं है, कोई मतलब ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है, कोई देखता नहीं है कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रहा है या किस तरह का इन्फॉर्मेशन लोग आजकल इकट्ठा कर रहे हैं थ्रू मीडिया और इंटरनेट। फिर चाहे वो कितना रीसेंट, कितना लेटेस्ट, कितना अपडेटेड रखता हो हमें। और प्लस कोई कंट्रोल नहीं है ओवर द एटीट्यूड जो कि हम फॉर्म कर रहे हैं। और कोई भी लाइक ऐसा इसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है कि हमारा एटीट्यूड किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जो मेरा किसी चीज़ को लेकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड बना हुआ है वो कैसे चेंज हो रहा है, किस डायरेक्शन में वो बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, उस पर भी हम ध्यान नहीं देते। मीडिया जो होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड। अब कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड क्या होता है, कंज्यूमर का एटीट्यूड। अब एडवर्टीजमेंट्स ये सब हमें मीडिया, टीवी और ये पोस्टर्स वगैरह इन सब के थ्रू पता लगता है। एडवर्टीजमेंट इज़ लाइक हमारे दिमाग में वो एक छाप छोड़ के जाती है और हमें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं जो हमें इस तरीके से इतना कन्विंस और परसुएट कर लेते हैं कि हाँ हम पर्टिकुलर तरीके का प्रोडक्ट खरीदें क्योंकि हमारे लिए इतना यूज़फुल हो जाएगा एक टाइम पे, जो कि शायद होता भी नहीं है, बट एडवर्टीजमेंट डज सो। हमें पता ही है कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करते ही हैं बेसिकली कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड क्रिएट करने में। जहाँ पर जो कि कोई भी नहीं कर सकता, वो मीडिया इंटरनेट करती है कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड फॉर्म करने में हमारा हेल्प। प्लस हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड्स फॉर्म करने में भी यूज़ कर सकते हैं टू फैसिलिटेट सोशल हार्मनी, यूनिटी इन द कंट्री, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो ही गई है जो कि मैंने सोचा था शायद ना हो बट हो गई मेरे एग्जाम्पल के कारण।
और अगर आपको लगता है कि आपको लाइक मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, यू वांट कि मैं वापस से वो चीज़ पढ़ाऊँ या कोई अच्छा ढंग का एग्जाम्पल दूँ, तो आप बोल सकते हैं, मैं पढ़ा दूँगी, उसमें कोई इशू नहीं है। फ्रीली प्लीज़ बोल दिया करो। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एटीट्यूड चेंज, पेज नंबर 112, जिसमें प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा, 2 स्टेप कंसेप्ट आएगा, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, आइडेंटिफिकेशन, काफ़ी सारा है। देन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज, ये बहुत अच्छा टॉपिक आएगा आगे, बहुत ही अच्छा, एकदम मज़ेदार। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए।